हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे गेम थ्योरी का। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जो है डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि एमए के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम गेम थ्योरी करा दीजिए, क्योंकि गेम जो है वो उनको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ्स में गेम थ्योरी से इजी कुछ भी नहीं है। गेम, जब नाम ही गेम हो गया तो वास्तव में ही ये क्या है, रियलिटी है कि गेम एक गेम की तरह ही है। इसको आप एक जिसे हम गेम खेलते ना, उसी तरीके से यदि हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ना इंटरेस्ट लेके तो बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और आप मतलब कि ये पूरी क्लास आपने कंटिन्यू रखनी है। इसके 2 पार्ट्स में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इस बार क्या है कि एमए में आपको यूनिट वाइज सिलेक्शन नहीं है। आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक 16 नंबर का क्वेश्चन गेम थ्योरी में से हर बार आता ही आता है और इस बार भी ज़रूर आएगा। और ये बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन हैं और वो मतलब फ्री के मार्क्स आपके हैं। याद रखना स्टूडेंट्स कि इसके 2 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 क्लासेस होंगी। एक आज की क्लास है, एक और। अपनी इस क्लास का लिंक जो है अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स हमें बूस्टअप करते हैं, हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपके लिए काम करें। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास गेम थ्योरी। देखिए गेम थ्योरी में क्या है कि आपकी इसके थ्योरी के छोटे छोटे पार्ट्स भी आते हैं, जैसे जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम मतलब इसमें से पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। जैसे कि एन गेम, एन पर्सन गेम, 2 पर्सन गेम। अब 2 पर्सन गेम क्या है, सिंपली कि जिस गेम में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं उसको 2 पर्सन गेम कहा जाता है। एन पर्सन गेम क्या होता है कि जिसमें 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उसको एन पर्सन गेम कहेंगे, ठीक। इसी तरीके से देखो, जब हम गेम खेलते हैं, मान लो 2 प्लेयर हैं, एक मैं हूं एक आप हो, या तो आप विनर हैं या फिर मैं विनर हूं। यदि मैं विनर हूं तो आप लूजर हुए, यानी कि एक पर्सन जो है वो विन करता है और एक पर्सन जो है ना वो लूज करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं जीरो सम गेम। एक आता है जीरो सम गेम क्या होती है, तो जीरो सम गेम में ये होता है कि मान लो मैंने 2 पॉइंट्स गेन किए और आपने 2 पॉइंट्स लूज किए, हमारा टोटल हो गया 0, जीरो सम गेम, ठीक है। जब एक प्लेयर का गेन और दूसरे प्लेयर का लॉस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उसको जीरो सम गेम कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें छोटी छोटी सी और बातें करेंगे। तो वो सारी थ्योरी का जो पोर्शन है वो आप अपनी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो माइक्रो की बुक में है खेल थ्योरी करके कुछ एक टॉपिक है, खेल का सिद्धांत, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बुक में ही गिवन है जो आपकी सिलेबस बुक है। हम तो सिर्फ अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें क्या है, एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी होती है। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ रोज और कुछ कॉलम्स दिए होते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं प्लेयर ए, एक तरफ लिखते हैं प्लेयर बी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्लेयर बी, तो प्लेयर बी की जो स्ट्रेटर्जी है, मतलब प्लेयर बी ने जो भी गेम खेला उसकी जो स्ट्रेटर्जी है उसको हम यहाँ पर ये कॉलम्स जैसे लिखते हैं B1, B2, B3। तो ये 3 स्ट्रेटर्जीज जो हैं ये प्लेयर बी की होंगी, उसके पे ऑफ हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम लिखते हैं प्लेयर ए, तो ए की जो स्ट्रेटर्जीज हैं, डिफरेंट स्ट्रेटर्जी, वो हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि प्लेयर बी की स्ट्रेटर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम, प्लेयर ए की स्ट्रेटर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं रोज, ठीक। इसमें
हमें निकालना होता है सैडल पॉइंट सबसे पहले। अब देखिए सैडल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको सबसे पहले करा रही हूँ। इसमें है कि प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज के आउटकम्स हैं 1, 0, -2 फर्स्ट स्ट्रेटजी के, सेकेंड स्ट्रेटजी के 2, -4, 3, 2, -1, -3, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, हमें इसकी निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा मैक्स मिनी इज इक्वल टू मिनी मैक्स, ये जहां पर एक दूसरे के बराबर होता है वहीं पर आपका सैडल पॉइंट होता है। अब ये क्या चीज है, ये क्या क्राइटेरिया है मैक्स मिनी और मिनी मैक्स। देखिए हम जब भी सैडल पॉइंट निकालते हैं तो बच्चों आपको पता है ये आपकी रोज हैं और ये आपके हैं कॉलम्स, C1, C2, C3, these are the columns and these are the rows। सबसे पहले हम हर रो में से क्या निकालते हैं, रो मिनिमा। क्या निकालते हैं, रो मिनिमा। हर रो में से ये जैसे फर्स्ट रो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब सेकेंड रो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि -4 है तो 0 मिनिमम होगा। याद रखना नेगेटिव वाला जितना बड़ा होता चला जाता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है, इसीलिए सेकेंड रो में से जो मिनिमम है वो है -4। थर्ड रो में से जो मिनिमम वैल्यू है ये है -3, ठीक है। हमने रो मिनिमम निकाल लिया। अब रो मिनिमा का निकालना है हमें मैक्सिमा, मैक्स मिनी। मैक्स मिनी आपका क्या आ गया, यानी कि जो मिनिमम है इन तीनों में, ये 3 पॉइंट्स जो है इनमें जो मिनिमम है उसका मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम क्या है -3, -4 और 1, इनमें से बड़ा क्या होगा 1। तो ये 1 जहां लाई करता है ये आपका पॉइंट आ गया मैक्स मिनी, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉलम में से निकालते हैं कॉलम का मैक्सिमम। रो के अपोजिट चलना है, कॉलम का मैक्सिमम। अब इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है 0, -2 या फिर 1, ठीक। इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है 3, इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 और इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। इज इट ओके। अब जो आपका कॉलम मैक्सिमम है यहां पर हम निकालेंगे मिनी मैक्स। मिनी मैक्स का मतलब क्या है कि मैक्सिमम में से मिनिमम। अब इन तीनों में से ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं इनमें मैक्सिमम में ये है, ये तीनों में अपने अपने कॉलम के मैक्सिमम है, इसमें से हमारा मिनिमम क्या आ गया 1, यानी कि इसका भी पॉइंट जो है वो हमारा 1 आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट क्या होगा मैक्स मिनी क्या आया आपका 1, मिनी मैक्स क्या आया आपका 1, यानी कि जो सैडल पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हम लिखेंगे एज मैक्स मिनी इज इक्वल टू मिनी मैक्स, सो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। और सैडल पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है वही सैडल पॉइंट होती है हमारी वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम आपकी क्या आ गई 1।
जो सैडल पॉइंट होगा वही वैल्यू ऑफ गेम होगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है। ए की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? 1। बी की भी बेस्ट स्ट्रैटेजी 1 है। तो हम लिखेंगे ऑप्टिमल, आंसर में ही हमें लिखना है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है? ये स्ट्रेटजीज होती हैं A1। ऐसे ही ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है अगेन 1। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा ये क्वेश्चन में हम आंसर लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम 1, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर A1, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर B1। इसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अब ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, इसमें भी हमें सबसे पहले गेम थ्योरी का रूल है बच्चों, सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट को चेक करना है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो पहले हम सैडल पॉइंट के लिए चेक करेंगे रो क्या मिनिमा। हर रो की हमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। रो मिनिमम क्या आ गया यहाँ पर? 1। अब देखिए 1 दो जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों ही मिनिमम वैल्यूज को हम यहाँ पर लेंगे। तो इस रो का मिनिमम -4, इस रो का मिनिमम -2। अब हमने क्या लेना है? मैक्स मिनी, यानी कि मिनिमम का मैक्सिमम। मिनिमम का मैक्सिमम क्या है? 1। ठीक है, इन सब में तीनों में हमारा मिनिमम मैक्सिमम 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर मैक्स मिनी जो है वो हमारे दो वैल्यूज आ गई 1 and 1। अब हम बात करते हैं कॉलम मैक्सिमा की। कॉलम मैक्सी क्या है आपका? देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है? 1। इसमें मैक्सिमम क्या है? बोलो 3। इसमें मैक्सिमम क्या है? अगेन 1। ठीक, अब हमने क्या निकालना है? मिनी मैक्स। मिनी मैक्स यानी कि जो ये मैक्सिमम है इनमें से मिनिमम। अब हमारे पास इनमें से मिनिमम है 2, तो ये दोनों भी आकर यहीं पर लाई करेंगे। देखिए ये वाला 1 हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम इसी 1 को लेंगे। नहीं, ये वाला 1, ये दोनों 1 जो है ना हम यहाँ पर लेंगे। ये वाला 1 भी लेंगे, ये वाला 1 भी और ये वाला भी। ठीक है, जितने भी 1 हमारे इस कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी 1 हमारे इस कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सैडल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट एज क्यों? मैक्स मिनी इज इक्वल टू मिनी मैक्स। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। अब हमारी यहां पर आ गई वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम क्या है? जो आपका सैडल पॉइंट है यानी कि 1। अब स्ट्रैटेजी क्या है? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। अब देखिए प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है? 1। क्या है? A1। प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी 2 होंगी, एक B1 और एक B3। क्या है? B1 एंड B3। ये है कि जब आपका सैडल पॉइंट एक जगह नहीं बल्कि 2 स्ट्रैटेजीज में लाई करता है, तब हम
स्ट्रेटर्जी, ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी जो है वो दोनों लिखेंगे, जैसे B1 एंड B3। अब क्वेश्चन आता है कि ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी हमने A3 क्यों नहीं लिखी। हमने ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी खाली A1 लिखी, A3 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैक्स मिनी जो है वो सिर्फ यहाँ 1 पर है, यहाँ पर नहीं है। और बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी हमने 2 इसलिए लिखी क्योंकि मिनी मैक्स जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस चीज का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसमें हमने किया कि सैडल पॉइंट यदि एग्जिस्ट करता है तो हम वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि यदि आपकी 2 into 2 ऑर्डर, याद रखना स्पेशली, यदि आपकी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और सैडल पॉइंट यदि एग्जिस्ट नहीं करता, तब वहां पर हम अप्लाई करते हैं ओड मेथड। अब हम स्टडी करेंगे कि ओड मेथड से हम वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सैडल पॉइंट तो एक बार निकाल के देखना ही देखना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का भी सैडल पॉइंट निकाल के देखते हैं। पहले हमारा क्या है, मिनिमा। क्या मिनिमा, रो मिनिमा 0 -4, मैक्स मिनी 0, ठीक है। कॉलम मैक्सिमा, कॉलम मैक्सिमा क्या है 1 3, मैक्स मिनी वो मिनी मैक्स मतलब मिनिमम का मैक्सिमम का मिनिमम 1। अब यहाँ पर मैक्स मिनी है 0 और मिनी मैक्स है 1, इसका मतलब क्या है, एज मैक्स मिनी इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तब हम यहां पर अप्लाई करेंगे we will use odd method to find value of gain। साथ साथ आप ये नोट करते चले जाइए। तो जब ऐसा हो जाता है आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम वैल्यू ऑफ गेम अप्लाई करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे विद ऑड मेथड्स। अब देखिए ऑड मेथड जो है हम उसको कैसे यूज करते हैं। ऑड मेथड यूज करने के लिए हमें निकालने होते हैं ओड्स। ओड्स निकालने का क्या तरीका है, देखिए बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है। हमें यहाँ पर लिखने हैं ऊपर ओड्स, ठीक है। ओड्स निकालने का फॉर्मूला है आपका इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, यानी कि ये जो रो है इसका डिफरेंस ऊपर विद मॉडुलस वैल्यू, और ये रो जो है इसका डिफरेंस नीचे विद मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। -4 -3 दैट इज 7, क्योंकि मॉडुलस है। मॉडुलस यानी कि दो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसको हम मोड कहते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई भी कीमत नहीं होती, यानी कि -7 भी साथ है और +7 भी साथ है। इसी तरीके से 1 - 0 क्या आ गया 1। ये आपके आ गए ओड्स A1 और A2 के। इसी तरीके से हमें निकालने हैं ओड्स। अब हम निकालेंगे ओड्स इसके, इस जैसे हमने रोज को क्रॉस किया ऐसे ही हम इन कॉलम की वैल्यूज को भी क्रॉस करके लिखेंगे।
सा ध्यान लगाने की जरूरत है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब 0 माइनस 3 इधर एंड 1 माइनस माइनस 4 यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 5। इज इट ओके? ये आपके ओड्स ठीक निकले हैं या नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं, तभी तो ये गेम है। गेम में यही तो होता है ना, हमें पता चल जाता है कि हम रोंडी पी रहे हैं कि नहीं, मतलब कि हम चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल 7 + 1 8 और इन दोनों का टोटल 5 + 3 8। यदि ये दोनों ओड्स का टोटल और ये दोनों ओड्स का टोटल मैच कर जाता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ओड्स निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये होता है ना। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है 7, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वो नंबर ऑफ केसेस क्या है 8, तो A1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। सिमिलरली 3 की प्रोबेबिलिटी इसके नीचे आ जाएगी, B1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8 और B2 की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। ऐसे हमने निकालनी है, ये है, इसको हम लिखते हैं P1, इसको लिखते हैं P2, इसको लिखते हैं Q1 एंड इसको लिखते हैं Q2। उसके बाद लास्ट बचता है इसमें वैल्यू ऑफ गेन। वैल्यू ऑफ गेन निकालने का फॉर्मूला है बिल्कुल सीधा सा है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 1 × 7, बुक में चाहे कुछ भी दे रखा हो, मेरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ही आसान सा तरीका है और आंसर हमेशा सही निकलेगा, देख लेना ट्राई करके। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट ऑड से और फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट को उससे और दोनों को ऐड कर दो, -1 × 1 -4 × 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके आ जाएगी 7 - 4 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 3/8। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं ओड मेथड से 2 × 2 पे ऑफ मैट्रिक्स में वैल्यू ऑफ गेन। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले हम सैडल पॉइंट निकालेंगे, रो मिनिमा 1 3, मैक्स मिनी आपका आ गया 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा है आपका 5 4, मिनी मैक्स आपका आ गया 4, एज मैक्स मिनी is not equal to minimax, so saddle point does not exist। यहां तक तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। does not exist, we will make the use of odd method। अब हम यहाँ पर और मेथड का यूज करेंगे, तो इसको दोबारा लिख लेंगे हम, ऊपर कराते हैं दोबारा से, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर
A1 8। अब हमने देखा कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले ओड्स। ओड्स निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर विद मॉडुलस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है। 3 - 4 लिख लो या 4 - 3 लिख लो, बोथ आर द सेम। तो आंसर आ गया 1। 5 - 1, अब मैं आपको एरो लगाकर नहीं दिखा रही, इनका मतलब इनको क्रॉस करना है, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, ठीक है। 5 - 1 आपका आ गया 4। इसी तरीके से ओड्स यहाँ पर भी निकाल लेंगे हम। ये ओड्स निकाले हमने ए प्लेयर के, अब हम निकालेंगे प्लेयर बी के। 1 - 4, 5 - 3, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 2। अब हमें ये देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 5 एंड दिस इज आल्सो 5। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 / 5, दिस इज योर P1, 4 / 5, दिस इज योर P2, ठीक है। यहां पर भी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। 3 / 5, this is your Q1 and 2 / 5, this is your Q2, ठीक। अब हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम हम इसको लिखते हैं V। वैल्यू ऑफ गेम क्या है, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑड के साथ। 5 × 1 प्लस फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 3 × 4 डिवाइडेड बाय दिस 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 + 12 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 17/5, ठीक। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पर जब हम आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर थोड़ा हमें अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे हम लिखते हैं पहले वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम हम लिखेंगे 17/5, फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी P1, ठीक है, खाली P1 लिख देंगे 1/5, P2 लिख देंगे 4/5, फिर हम लिखेंगे Q1 = 3/5 एंड Q2 = 2/5। ये सारी चीजें हमें अपने आंसर में रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं और ओड मेथड से हम वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डोमिनेंस रूल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर में, 4 नंबर में या 8 नंबर में। और जो डोमिनेंस रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी ही हम वो वीडियो भी वो क्लास भी स्टार्ट करेंगे, और वो वाला पूरा क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर में। तब तक क्वेश्चंस निकालिए, अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स जो अपने डाउट्स हैं वो भी मुझे बताइए। मैं आपको 100% उनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करते रहिए इनको, क्वेश्चंस को सॉल्व, एंड हैव अ नाइस डे।